आर्या, वाह, बहुत सरस नाम। महामृत्युंजय मंत्र आवड़े से त्र्यंबकम यजामहे। आवड़े से ओम त्र्यंबक। क्या? नमस्ते जी, सभी को नमस्ते जी। ओम त्र्यंबकम यजामहे उर्वारुकम बंधना आटलू જ હતું। वाह रे वाह, सरस। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। सभी का हार्दिक स्वागत है। पहले प्रथम भजन लेंगे। कौन गाएगा? भानुबेन आप हाँ लीजिए। आप तैयार हो तो लीजिए, नहीं तो औरों को भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में मन चमन हमारा हरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। गीता ग्रंथों से न्यारी है, युग युग की अनुभवकारी है, युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। जब शोक मोह से घिर जावे तब गीता वचन हृदय आवे, कल्याण खजाना भरा हुआ, कल्याण खजाना भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। गीता संतों का जीवन है, गंगा के सम अति पावन है, शरणागत अमृत भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, शरणागत अमृत भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। ज्ञान रस सब भरा हुआ हरि प्रेम लबालब भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, भगवान तुम्हारी गीता में।
समय देने के लिए धन्यवाद मुनि जी, दीपालिका जी। बहुत अच्छा। चलो, और समय 4 मिनट है। कमला जी, आपको लेना है? तैयार हो तो? हाँ जी। हाँ, तो आप गा लीजिए, वक्त आ गए हैं। प्रभु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। प्रभु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। प्रभु तो कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है। प्रभु तो खेवनहार तो बेड़ा पार है। प्रेम का पालन उजाला छा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। प्रभु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। वो रचा है आती जाती सांस में, वो बसा है प्राणों में विश्वास में। शांति सुख अमृत स्वयं छा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। शांति सुख अमृत स्वयं छा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। हम तो क्या उनकी हमारा तो ध्यान है। प्रभु तो अपने देवता तो वही भगवान भी है। प्राण का पंछी, प्राण का पंछी बसेरा पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। प्रभु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। वो नहीं व्यक्ति, वो एक शक्ति है। वो नहीं व्यक्ति, वो एक शक्ति है। मानो यदि आज्ञा तो वो सच्ची ही भक्ति है। धन है जिसको, धन है जिसको यह पद पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। प्रभु ना चाहते हो बोल सकते हो, उतना ही बोले, बाकी हम सब ले लेंगे। तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ, आप अपना वक्तव्य, हमारा व्यवहार कैसा हो अपने प्रति, प्राणी जगत के प्रति, विद्वानों के प्रति, अन्य सभी के प्रति। जया जी। धन्यवाद। आपको सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते दीदी, नमस्ते। कैसी है आपकी तबीयत? तबीयत अच्छी है, पहले से बहुत अच्छी है। लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गया। 9 तारीख को ऑपरेशन हुआ था, आज क्या 14 तारीख है ना, 1 महीना 5 दिन हो गया है। हाँ जी। लंबा बोलने का तो आज पहली बार होगा। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि स्कूल में भी क्षमा परीक्षा करें, चल रही हम है तो आपको लंबा बोला नहीं है। आज पहली नहीं बार आ बोली। पाए। हाँ जी, क्षमा करें, हम आपको मिलने नहीं आ पाए।
नहीं, कोई बात नहीं, मुझे पता है आप सबकी प्रार्थनाएं मेरे साथ थी, आप सब मेरी मंगल बिल्कुल कामना चाहते बिल्कुल थे, मुझे बिल्कुल पता है। बिल्कुल। गांधी भाई आदि जो आए थे मिलने, उन्होंने हाँ हाँ बताया था। हाँ और जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सबका। आप सबके आशीर्वाद से, शुभकामनाओं से, ईश्वर की कृपा से मैं स्वस्थ हूँ अभी। चलो बहुत अच्छा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मंत्र पाठ करेंगे। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यत् भद्रं तन्न आसुव। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है, विचार करिएगा, उत्तर दीजिएगा। आप में से कभी किसी ने लोन लिया है बैंक से या किसी अपने मित्र से, परिवारजन से उधार लिया है? खुल के बोलिएगा, आजकल हर कोई नहीं लोन लेता है। हाँ जी। नहीं नहीं। हाँ जी लिया लिया है। लिया है ना? लिया है। हाँ, जो नहीं हाँ जी। नहीं हाँ, अच्छा, नहीं लिया। जिन हाँ, जिन्होंने लोन लिया है अथवा अपने किसी परिवारजन से उधार लिया है, तो लोन लेने के बाद आपकी क्या स्थिति होती है? मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया लोन लिया था या 5 लाख लोन लिया था घर खरीदने के लिए अथवा कार खरीदने के लिए अथवा कोई घर के मेंटेनेंस के लिए। तो जब आपने लोन लिया था तो आपकी क्या परिस्थिति थी? चित्त की क्या अवस्था थी? सरस्वती जी? खुश नहीं थे, बस खाली इतना ही कि हमको लोन मिल गया, लेकिन हर महीने पैसा भरना है, देना है, वो टेंशन बना रहता है। हमेशा टेंशन बना रहता है ना। हाँ हाँ जी। दीपांकर जी। हाँ, कब जल्दी उसको भरपाई कर दें, कहाँ से कैसे कमा के ले आए कि उसका हम चुका दें, है ना। एक सोर्स ऑफ हम इनकम हमारी नौकरी है, दूसरा भी हम कहीं से कुछ इधर उधर से करके उसको चुका दें। हाँ गांधी भाई? हमने तो सरकार से ली थी तो वो तो कटता जाता था, ऐसे चिंता तो नहीं थी, लेकिन पूरा हो जाए वो तो अच्छा लगता कि कब पूरा हो। हाँ, उसकी चिंता नहीं थी, लेकिन एक बैक ऑफ द माइंड तो टेंशन रहता है ना। जो सैलरी मान लीजिए 50,000 हमको सैलरी मिल रही थी, अब वो 45,000 ही मिल रही है, तो 5,000 कम आ रहा है घर में, तो वो बजट तो हमारा बिगड़ता ही है ना। और जो ईमानदार व्यक्ति होगा ना उसको टेंशन होगा। लोन लेने पे ईमानदार व्यक्ति को टेंशन होता है, बेईमान को टेंशन नहीं होता। अपने आप को दिवालिया घोषित कर देंगे, फिर बैंक क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। कितने लोग भाग गए ना लंदन लोन ले लेके। कौन कौन भागे? वो नीरव मोदी, फिर वो माल्या मलाया कौन है वो भागे, और भी कई लोग भाग गए लोन लेके। तो जो ईमानदार व्यक्ति होता है ना, और उस पे जब कोई उधार होता है तो वो चैन से नहीं बैठ पाता। उसको हमेशा चिंता लगी रहती है, मैं कैसे इस ऋण को, इस उधार को चुका दूं। उसको नींद नहीं आती है ठीक प्रकार से, भोजन में स्वाद नहीं आता है, क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा टेंशन बना रहता है। मान लीजिए कि उसको एक ऑप्शन मिले कि अभी तुम्हारे पास लोन चढ़ा हुआ है, और घर में बच्चे बोले कि चलो पिताजी स्विट्जरलैंड घूम के आते हैं, गोवा घूम के आते हैं, तो पिताजी क्या कहेंगे? बेटा अभी थोड़ा पैसा बचा करके बैंक में हम लोन चुका दें, जब ये लोन पूरी हो जाएगी तब हम घूमने जाएंगे। अपने हर तरह के शौक को हम मारते हैं ना उसमें, है ना सरस्वती जी? यही हाँ कोशिश जी। करते हैं ना कि हाँ अपने जी ये जो बिल्कुल सही। शौक हैं इनको हम कब पूरा करेंगे? जब हमारा जो ऋण है, हमारे ऊपर जो उधार है, लोन है, उसको हम चुका दें। और उसको चुकाने के बाद कितनी शांति मिलती है। हाँ जी। हाँ जी। मैंने भी लिया था जब मैंने फ्लैट खरीदा था अपना। मुझे ये तो था कि भाई शादी नहीं करनी तो एक घर तो अपना हो जाए, तो मैंने फ्लैट लिया, फिर उसके लिए लोन लिया। तो सारे अपने छोटे छोटे जो खर्चे अवॉइड कर सकती थी वो सारे अवॉइड करके फटाफट लोन भरा था, और फिर निश्चिंत हो गई, चलो भाई एक काम खत्म हुआ। अब ये बताइए, अभी एट प्रेजेंट, आज की डेट में आप पर कोई उधार चढ़ा हुआ है? सभी के ऊपर? जी नहीं नहीं। जी नहीं। नहीं। जी चढ़ा हुआ है ईश्वर का। अभी कई लोग बोल रहे हैं हम पे कोई उधार नहीं है, माता जी कह रही हैं हम पे उधार है। तो जो लोग बोल रहे हैं ना हम पे उधार नहीं है,
और जो बोल रहे हैं कि हम पे ईश्वर का उद्धार है, तो वो भी केवल शाब्दिक बोल रहे हैं। अभी हम बुद्धि में यही माने बैठे हैं कि हम पे कोई ऋण चढ़ा हुआ नहीं है, हम पर कोई भी उधार चढ़ा हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग निश्चिंत होकर के जी रहे हैं। एक तरह से कहें तो पुरुषार्थहीन होकर के हम जी रहे हैं। क्या हम ऋण से मुक्त हो चुके हैं? उत्तर आएगा नहीं, हम ऋण से मुक्त नहीं हुए। हमें ऋण एक भारी शब्द लगता है, हम उस भारी शब्द को छोड़ देते हैं, हम उधार शब्द पकड़ते हैं, क्योंकि उधार एक कैसा शब्द है जो व्यवहार में बहुत प्रयोग में आता है। क्या हम पे किसी का उधार नहीं चढ़ा हुआ है? हम पे बहुत लोगों का उधार चढ़ा हुआ है। हमारा ये जो जीवन है ना, ये उधार के सहारे ही चल रहा है। हमने बहुतों का उधार ले रखा है, 1 2 3 4 100 500 नहीं, करोड़ों लोगों का उधार हम पर चढ़ा हुआ है, करोड़ों का ऋण हम पे चढ़ा हुआ है। योगेश्वरी माता जी ने बोला ईश्वर का ऋण हम पे चढ़ा है। ईश्वर का तो वो सरकारी, जो महेंद्र भाई ने बोला ना कि जैसे सरकार से लेना लोन, तो ईश्वर का तो सरकार से लिया हुआ लोन जैसा है, वो तो साइड बाय साइड हमको पूरा करना ही है। लेकिन सांसारिक लोगों का भी हम पर बहुत ऋण चढ़ा हुआ है। सबसे पहले हम पे ऋण चढ़ा है हमारे माता पिता का। सबसे पहला ऋण किसका है? हमारे माता पिता का, जिन्होंने हमको जन्म दिया। जन्म देने के बाद उन्होंने हमको केवल जन्म देके छोड़ नहीं दिया, हमारी हर जरूरत का जितना उनसे हो सकता था उतना उन्होंने पूर्ति की। माँ ने घर में रह के हमारी रक्षा की, हमारा पालन पोषण किया। पिता ने बाहर जाके पैसा कमाया, साधनों को जुटाया और उससे हमारा पालन पोषण किया है। तो पहला ऋण तो हमारा हमारे माता पिता का ही चढ़ जाता है। माता पिता ने जो हमारे अंदर संस्कार डाले, उसका भी हम पर ऋण है। माता पिता जो हमको संस्कार देते हैं, उसका आधार क्या होता है? उनके स्वयं के जो संस्कार होते हैं वो। माँ अगर अपने बच्चे को अच्छी बात सिखा रही है, इसका अर्थ है कि माँ ने स्वयं भी पीछे से अच्छे संस्कार लिए हैं। अब पीछे से कहाँ से संस्कार आए उसमें? उसके अपने माता पिता से। तो हमारे ऊपर देखिए माता पिता का ऋण हो गया, हमारे नाना नानी दादा दादी इनका ऋण हो गया, उनके पीछे जो उनकी जनरेशन थी उन्होंने सिखाया। तो ऐसे पीछे पीछे जाते जाए तो कई जनरेशन्स लग जाती हैं हमको अच्छे संस्कार देने में। तो माता पिता का हो गया, फिर हमारे चाचा चाची, मामा मामी, बुआ फूफा, मौसा मौसी, मामा मामी आदि जितने भी हमारे परिवार वाले हैं, वो कहीं ना कहीं उनका भी हम पर ऋण होता है, उनका भी हम पर परोपकार होता है, उनके कारण भी हमारा जीवन सही तरह से चल रहा होता है। फिर आ जाइए गुरुजनों पे। गुरुजन जो हमको पढ़ा रहे हैं, आप सांसारिक विद्या लीजिए अथवा आध्यात्मिक विद्या लीजिए, दोनों ही विद्या आपको सुख देती है। सांसारिक विद्या यदि सही ढंग से आपने पढ़ी होगी, मेहनत की होगी, आपको अच्छी नौकरी मिली, अच्छी नौकरी मिलने से आपको अच्छा धन मिल रहा है, जिससे आपका जीवन सरल हो रहा है। तो सांसारिक विद्या देने वाले जो आपके टीचर थे, उनका भी आप पर ऋण है। आप उनके भी परोपकार तले दबे हुए हैं। और फिर उनके पीछे चले जाइए, आपके जो टीचर ने जो आपको पढ़ाया, वो टीचर ने कहाँ से सीखा? वो टीचर ने अपने टीचर से सीखा, उन्होंने पीछे वाले अपने टीचर से सीखा। तो ये जो ज्ञान चला आ रहा है, उसमें भी अनेक जनरेशन पीछे से चली आ रही हैं जो हमको ज्ञान देने में लगी हुई हैं, जिनके कारण हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान, जिससे हमको सुख आनंद की प्राप्ति होती है, आत्मिक उन्नति होती है, वो हमको कहाँ से मिला? वो हमको अपने गुरुओं से मिला,
गुरु की बहुत कृपा है। उन गुरुओं को कहाँ से मिला? उनको अपने गुरुओं से मिला। आप यदि गुरुकुल में रह करके पढ़ रहे हैं तो आपके जो साथी मित्र हैं वो भी सहयोगी हैं आपकी उन्नति में। चर्चा विचारणा आदि करते हैं ना कई बार हम बैठ करके, जो विषय हमको समझ में नहीं आया है, गुरु से हम अभी पूछ नहीं पाए हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम अपने साथियों से बात करते हैं, उनसे हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो वो साथियों का भी हम पे ऋण है, गुरुजनों का ऋण है। परंपरा से पीछे जाते जाएं तो जो ऋषि आदि हैं, हम बहुत प्रसन्न होते हैं कि हमको सत्यार्थ प्रकाश मिला, हमको न्याय दर्शन मिला, हमको वैशेषिक दर्शन मिला, हमको आर्ष ग्रंथ मिले। वो कहाँ से आए? वो पीछे ऋषियों से चले आ रहे हैं। ऋषियों ने परंपरा से हमको दिए। तो उतने पीछे पीछे जाते जाएं तो हमारे ऊपर इन ऋषियों का भी ऋण है। फिर उसी श्रेणी में सबसे पहले तो आ जाते हैं ईश्वर। ईश्वर का भी हम पे ऋण है। तो ये हो गई विद्या की बात। हमारा जीवन चलाने में हमको अनेक वस्तुओं की आवश्यकता होती है। कपड़ों की आवश्यकता है। ये कपड़े कहाँ से आ रहे हैं? मिलों से बन करके आ रहे हैं। ये कपड़े आपके जीवन की रक्षा कर रहे हैं। ये मिलों से बन के आ रहे हैं। वहां पे अनेक कारीगर होते हैं, कुछ इंजीनियर्स होते हैं, कुछ डिजाइनर्स होते हैं जो कपड़ों को डिजाइन करते हैं कि भाई इस तरह का होगा तो कंफर्टेबल होगा, ऐसा बनाए, इस तरह का बनाए। तो उन कारीगरों का, कपड़ा मिल वालों का हम पे ऋण है। उनकी वजह से हमको सर्दियों में स्वेटर मिल जाते हैं, गर्मियों में कॉटन के कपड़े मिल जाते हैं, शादी विवाह में जाना हो तो थोड़े फैंसी कपड़े मिल जाते हैं। तो उनका भी हमारे ऊपर ऋण है। आप जिस घर में रह रहे हैं, ये घर आपकी रक्षा करता है। ये घर किसने बनाया है? ये घर इंजीनियर्स ने, आर्किटेक्ट्स ने, मजदूरों ने मिल करके बनाया है। आपने पैसा दे दिया, लेकिन केवल पैसा देने से आप ऋण मुक्त नहीं हो जाते, क्योंकि पीछे जितने लोग लगे हुए हैं, आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया वो पीछे कई लोगों से ज्ञान प्राप्त किया। तो पीछे जितने लोग लगे हुए हैं, जितना आपने ऋण लिया उतना आप पैसा दे करके नहीं चुका सकते। हम कई बार कहते हैं ना कि मुझ पे इतना ऋण है आपका कि मैं पैसा भी दे दूं तो वो ऋण मैं नहीं चुका सकती। जैसे माता पिता का ऋण हम पैसा दे करके नहीं चुका सकते। तो संसार में ठीक है भाई, पैसा देना हमको पड़ता है, आर्किटेक्ट को हमें देना पड़ेगा, इंजीनियर को देना पड़ेगा, लेकिन उनकी जो विद्या है, उन्होंने जो हमें फैसिलिटी दिया है ना, उसके आगे वो पैसा बहुत कम होता है। तो उन सब का हम पर ऋण है। आपके घर में पंखा लगा हुआ है, ट्यूबलाइट लगी हुई है, वॉशिंग मशीन है, प्रेस है, एसी है, ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आपके जीवन को सरल बना रही हैं। तो ये कहाँ से आई चीजें? इनको बनाने वाले भी लोग थे। कई लोगों ने मेहनत करके, कितनी सारी फैक्ट्री सेटअप होती हैं, कितने सारे उसमें लोग लगे होते हैं, गार्ड से लेके, मैनेजर से लेके, सीईओ से लेकर के उसके ओनर तक कितने लोग होते हैं, तब जाकर के एक पंखा, एक एसी, एक ट्यूबलाइट ये बनती है। तो जब आपने ट्यूबलाइट खरीद के लगाई तो उतने लोगों का ऋण आपके ऊपर चढ़ गया। आप कार से, मान लीजिए कि आपको यहाँ से जाना है रोजड़, तो आप कार से जा रहे हैं, तो वो कार बनाने वाले जो इंजीनियर हैं, जो मैकेनिक हैं, जो आपके कार की सर्विस कर रहे हैं, उनका ऋण है आपके ऊपर। जिसने सड़क बनाई, जिसने डिजाइन की, जमीन खोदी, पत्थर बिछाए, डामर बिछाया, जो मजदूर उसमें लगे हुए हैं, उन सबका ऋण है हमारे ऊपर। हम जो भोजन खा रहे हैं, हम जाते हैं बाजार से खरीद करके ले आते हैं, लगता है कि बस अब ये भोजन हमारा हो गया, पर ये भोजन को हमारी थाली तक आने में पीछे कितने लोग लगे होते हैं। किसान लगा हुआ है फसल उगाने में, साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि इस फसल को कैसे अच्छा बना सकें। जो वो वेदर फोरकास्ट वाले होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, मौसम विभाग वाले, मौसम विभाग वाले बताते हैं
इस समय पे बारिश होगी, इस समय पे बारिश नहीं होगी, तो किसान उन पे बहुत डिपेंड होते हैं, वो लोग लगे हुए हैं। तो इतने सारे लोग पीछे लगे हैं, तब जाकर के हमारी थाली में खाना आता है। काफी सारे लोग हमारे जीवन को सरल बनाने में लगे हुए हैं। इन सब का हमारे ऊपर ऋण है कि नहीं है? कोई है जो छूट गया? अन्य प्राणी, अन्य मनुष्य के अलावा अन्य प्राणी भी। जो हम संध्या के मंत्र बोलते हैं मनसा परिक्रमा में, उसमें 6 बार हम कहते हैं ना कि ये हमारी रक्षा कर रहा है, ये हमारी रक्षा कर रहा है। तिरश्चिराजी, छोटे छोटे जीव जंतु आदि, पेड़ पौधे आदि, ये सब हमारी रक्षा कर रहे हैं, ये हमारे जीवन को आसान बना रहे हैं। हमारे घर में जो छिपकली होती है ना, देख करके हमको खराब लगती है, हमको घिन आती है, निकालो इसको बाहर। वो छिपकली भी हमारे ऊपर ऋण है उसका। वो छोटे छोटे कीट पतंगों को खा करके हमारे घर को साफ रख रही है। चींटियां जो होती हैं वो क्या करती हैं, कोई कीड़ा मकोड़ा मर गया है तो उसको उठा करके ले जाती हैं, उससे हमारे घर की सफाई होती है, उनका भी ऋण है हमारे ऊपर। तो हमारे जीवन को चलाने में लाखों करोड़ों लोग हमारे पीछे लगे हुए हैं। इतने लोग लगे हैं तब हमारा जीवन चल रहा है। अब बताइए, आपके ऊपर कोई उधार है कि नहीं है? अच्छा है, बहुत बहुत है। बहुत बड़ा उधार है। बैंक से आप 1 लाख 5 लाख लोन लेते हैं ना, वो तो आप चुका देंगे, लेकिन ये जो उधार है ना, ये बहुत 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 बड़ा है। क्या इतना बड़ा उधार ले करके, इतना बड़ा ऋण ले करके हम शांति से बैठ सकते हैं? नहीं, नहीं बैठ सकते। जिस ईमानदार व्यक्ति के ऊपर ऋण होता है, उधार होता है, लोन चढ़ा हुआ होता है, वो शांति से नहीं बैठता। उसको हमेशा लगता है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं कि मैं ऋण मुक्त हो जाऊं। पर हमारी जीवन शैली, हमारा व्यवहार, हमारी दिनचर्या आदि को देखते हुए लगता है कि हम या तो उस ऋण को समझ नहीं पाए हैं, समझ गए हैं तो हम ईमानदार नहीं हैं। क्योंकि यदि समझ करके भी हम उसको उतारने में नहीं लगे हुए हैं, इसका मतलब है कि हमारे अंदर ईमानदारी नहीं है। तो हमारे में और नीरव मोदी में कोई विशेष अंतर नहीं है। वो देश छोड़ के भाग गए, हम अपने कर्तव्य छोड़ करके भाग गए। है कि नहीं है? सही है ना? हाँ। हम बिल्कुल सही। अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे। हमको अंदर से ऐसी भावना नहीं होती है कि मेरे ऊपर इतने लोगों का ऋण है, मुझे ये चुकाना है, ऐसी भावना हमारे अंदर नहीं आती। ये भावना हमको जगानी पड़ेगी। हमको अपने हर सेकंड का हिसाब किताब रखना होगा। हमने कितना परोपकार किया, हमने दूसरों के लिए कितना परोपकार किया, ये हमको देखना होगा। हमारा जीवन व्यर्थ ना जाए, हम ऋण पे ऋण ना लेते रहें। जितना लिया है, शास्त्रों में कहा गया है कि आप जितना लेते हो उससे 1.5 गुना दो। किसी से आपने 1 रुपया लिया है तो उसको 1.5 रुपया दो। बैंक यही करती है ना। आप 1,00,000 रुपया लोगे तो आप पे इंटरेस्ट चढ़ता रहता है, आपको उसका 1,10,000 20,000 भरना पड़ता है। तो शास्त्र भी कहते हैं यदि आपने किसी से 1 रुपए का उससे उपकार लिया है तो उसको 1.5 रुपया वापस करो। तो हमको देखना पड़ेगा कि हम अपने इस जीवन में जितने लोगों का ऋण लेकर के बैठे हैं, जितने लोगों ने हमारा जीवन सफल होने में मदद की है, क्या उतना हम परोपकार दूसरों का कर रहे हैं? हमको उससे ज्यादा परोपकार करना पड़ेगा। हमको बहुत दुगनी तिगनी मेहनत करनी पड़ेगी। हर एक क्षण का हमको हिसाब किताब रखना पड़ेगा। जब हम इस बुद्धि से काम करना शुरू करेंगे ना,
तो हमारे पास फालतू का टाइम नहीं होगा। अभी हमारे पास बहुत टाइम है। अभी हम व्हाट्सएप पे बैठ के मैसेजेस देखते रहते हैं, उसको फॉरवर्ड करते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, अखबार पढ़ते रहेंगे, इधर उधर घूमने जाते रहेंगे। हम अपने समय को सही तरह से उपयोग में नहीं लाते। हम कैसे परोपकार कर सकते हैं? यदि आपके पास धन है तो धन से परोपकार करिए, कहीं अच्छी जगह पे लगाइए, क्योंकि आपकी उन्नति में पीछे किसी ने धन भी लगाया है। आपके माता पिता ने धन लगाया है ना आपके पीछे। आपके गुरुजन आपको पढ़ा रहे हैं तो गुरुजनों के पढ़ने में भी पीछे धन लगा है। तो आप कहीं पे धन को लगाइए, धन से दूसरों का परोपकार करिए यदि आप धन से कर सकते हैं। यदि आपके अंदर विद्या है, यदि आपके अंदर ज्ञान है, तो ज्ञान से परोपकार करिए दूसरों का। बहुत से लोग हैं, हमें ऐसा लगता है कि कोई हमसे पढ़ना नहीं चाहता है, कोई हमसे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लेना चाहता। ऐसा नहीं है। यदि हमको पढ़ाना आएगा, अच्छे प्रकार से अपने प्रस्तुतिकरण करना आएगा, तो पढ़ने के लिए भी लोग तैयार हैं। ढूंढिए, किसी को आध्यात्मिक ज्ञान देके बहुत शांति मिलती है, उसको भी मिलती है, हमको भी मिलती है। तो यदि आपके अंदर ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, उसका प्रचार प्रसार करिए। यदि आपके अंदर सांसारिक ज्ञान है, सांसारिक ज्ञान का अर्थ है, मान लीजिए आप मैथ्स में बहुत अच्छे थे, आप साइंस में बहुत अच्छे थे, आप किसी और विषय में बहुत अच्छे थे, आप आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं। आप जो गरीब बच्चे हैं उनको थोड़ा मैथ्स पढ़ा दीजिए, थोड़ा साइंस पढ़ा दीजिए, किसी को बैठ करके लिखना पढ़ना सिखा दीजिए। इस प्रकार से परोपकार करिए, क्योंकि आपने भी ये सब पढ़ना सीखा था किसी से। आप पढ़े लिखे पैदा नहीं हुए थे, आपको किसी ने सिखाया था, इसलिए आपकी उन्नति हुई। आप भी दूसरों को सिखाइए तो उसकी भी उन्नति होगी। तीसरा, शरीर से सेवा करिए। जितनी सेवा हो सकती है उतनी सेवा आप करिए। घर में कोई वृद्ध है, उसकी सेवा करिए। घर में कोई आपकी सेवा नहीं चाहता है, नहीं इतनी अपेक्षा है, हॉस्पिटल्स में जाइए, वहां जाकर के देखिए। वहां पे कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका कोई देखने वाला नहीं होता। वहां जाकर के आप उनकी सेवा करिए। वहां जाके सेवा करने से क्या होगा? एक तो हमको जीवन समझ में आएगा, जीवन कितना कष्टमय है, वृद्धावस्था कितनी कष्टमय है, ये हमको समझ में आएगा। दूसरा, हमको परोपकार करने का, अपने ऋण उतारने का एक अवसर मिलेगा। वृद्ध व्यक्ति के साथ में बैठते हैं ना, तो हमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। महेंद्र भाई, सही बात कह रही हूँ ना? आज आपको जितना एक्सपीरियंस है, आपके पुत्र को उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा। आपका अनुभव अधिक है, हमारा अनुभव इतना नहीं है। हम आपके पास बैठेंगे ना, तो हमको जीवन जीने की शैली पता चलेगी। तो वृद्धों के साथ में समय बिताइए, हॉस्पिटल में जाइए, वहां पे सेवा दीजिए, किसी के लिए भोजन लेके चले जाइए, किसी को फल दे दीजिए। इस प्रकार से हमको अन्यों की सहायता करनी है। हम इतने ऋणी हो करके, आपके ऊपर मान लीजिए कि 5 लाख का लोन है बैंक में, अब उस बैंक में जाके आप दादागिरी करेंगे क्या? अगर आपके ऊपर बैंक का लोन है 5 लाख का, तो उस बैंक में जब आप जाएंगे ना, तो आपका सिर थोड़ा सा झुका हुआ होगा। आप जब पैसे जमा करने जाते हैं ना, आपका सिर उठा हुआ होता है, लेकिन जब लोन के लिए जाते हैं ना, तो थोड़ा सा आपका सिर झुका हुआ होता है। सरस्वती जी, सही बात कह रही है कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल सही है ना? तो हमारे ऊपर इतने लोगों का ऋण है, तो हमारा सिर हम ऐसे उठा करके चौड़े होके हम कैसे घूम सकते हैं? चौड़े होके घूमने का मतलब है कि अभिमान में हम कैसे रह सकते हैं। अभिमान में वो व्यक्ति रहे जिसने किसी की सहायता ना ली हो, जिसके ऊपर कोई लोन ना हो, जिसके ऊपर कोई ऋण ना हो। जिसके ऊपर इतना ऋण चढ़ा हुआ है, वो अभिमान में कैसे रह सकता है? व्यक्ति आपको अभिमान होता है ना, अभिमान कब होता है?
अब व्यक्ति को अभिमान तब होता है जब उसके अंदर मैं होता है कि मैंने ये किया, मैंने इतना प्राप्त कर लिया, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतनी विद्या है, मेरा शरीर इतना बलवान है, तब व्यक्ति को अभिमान होता है। तो आपको तो जितना भी मिला है, जो भी मिला है, ये तो आपके ऊपर उधार चढ़ा हुआ है, तो फिर आप अभिमान किस बात का कर रहे हैं? अभी आपने से कितनों ने इनका नारायण मूर्ति जी का नाम सुना है? जानते हैं नारायण मूर्ति? हाँ जी, सुधा मूर्ति आया मूर्ति। हाँ, सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति जी इन्फोसिस के फाउंडर हैं और सुधा मूर्ति उनकी पत्नी है। तो मैं एक उनका इंटरव्यू देख रही थी, उनसे किसी ने पूछा कि ईगो को कैसे खत्म करें, जो हमारे अंदर अभिमान है उसको कैसे हम खत्म करें। तो उन्होंने कहा कि जब आप कोई चीज अचीव करते हैं, आप किसी चीज में सक्सेसफुल होते हैं, जैसे अभी चंद्रयान 3 जो मिशन था उसमें हम सक्सेसफुल हुए, वो मिशन हमने अचीव किया। तो इसी प्रकार से जब आप जीवन में कोई चीज अचीव करते हैं, कुछ प्राप्त करते हैं, कहीं पे आप सक्सेसफुल होते हैं, तो उन्होंने कहा कि उस समय आप क्रेडिट मत लीजिए अपने अचीवमेंट का। उसका जो क्रेडिट है वो आप अपने ऊपर मत लीजिए, आपके पीछे जो टीम लगी हुई थी ना उसको क्रेडिट दीजिए, क्योंकि बिना उस टीम के आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। आज अगर आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, तो वो आप अपने दम पे नहीं बने हैं, आपके पीछे एक पूरी टीम लगी हुई थी, कुछ प्रत्यक्ष रूप से, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से। तो इतनी टीम जब आपके पीछे लगी हुई थी, तब आपने वो मिशन सक्सेसफुल हुआ है आपका, तब आपने वो पोस्ट अचीव की है। तो उन्होंने कहा कि जब भी आप कुछ अचीव करते हैं तो क्रेडिट अपने पीछे वालों को दीजिए जो लगे हुए थे। इसी प्रकार से यदि आपकी कहीं प्रशंसा होती है, कोई कहता है कि अरे वाह शशांक जी आपने तो बहुत अच्छा प्रवचन किया, हरेश भाई आपके शब्द सुन के तो मजा आ गया, तो वहीं का वहीं कहिए ये सब ईश्वर, गुरुजन, माता पिता आदि का परोपकार है मेरे ऊपर। इसमें मेरा तो केवल 1% है, बाकी सब किसका योगदान है? हमारे गुरुजनों का, हमारे माता पिता का। और वहां यदि ये भावना बना लेंगे कि ये तो मेरी मेहनत है। हम स्कूल में देखते हैं कई बच्चे जो टॉपर्स होते हैं, उनका क्या होता है? ये तो मेरी मेहनत से आया, उनको घमंड होता है। आपकी मेहनत बहुत कम है, पीछे जो लोग लगे हैं उनकी अधिक है। तो जब भी हमारे अंदर अभिमान आए, हम विचार करें कि हम किस बात का अभिमान करें। फिर उन्होंने एक और बात कही, जब आप एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं, सेलिब्रिटी अर्थात जब आप कुछ अचीव कर लेते हैं, तो कई लोग आपको पहचानने लगेंगे। पहचानेंगे तो आपको आकर के सामने से नमस्ते करेंगे, आपके साथ फोटो खिंचाने की इच्छा रखेंगे। तो जब लोग आपके पास आए ना, तो उनको इग्नोर मत करिए, उनको एक नमस्ते करिए, उनको एक स्माइल दीजिए। उन लोगों, उनका भी आपके जीवन पे कुछ ना कुछ ऋण है, कहीं ना कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका भी आपके ऊपर ऋण है। तो जब आप एक्नॉलेज करना शुरू करेंगे, दूसरों को स्माइल देना शुरू करेंगे ना, तो उससे भी आपका अहम, आपका ईगो, आपका अभिमान कम होगा। फिर सुधा मूर्ति जी ने माइक लिया। सुधा मूर्ति जी ने कहा कि मेरा जो भाई है वो एस्ट्रोफिजिक्स साइंटिस्ट है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है वो। तो हम उसको बोलते हैं कि भाई तुझे प्राउड नहीं फील होता कि तू इतना बड़ा साइंटिस्ट है, क्या तुझे कभी प्राउड नहीं फील होता? तो मेरे भाई ने कहा देखो, इस ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, उन आकाश गंगाओं में बहुत सारे सूर्य हैं, और उनमें हर सूर्य के अपने अपने ग्रह हैं। उन ग्रहों में एक पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर बहुत सारे देश हैं, उन देशों में एक भारत है। भारत में एक राज्य, उनका जो भी होगा वो है। उस राज्य में एक मेरा ये वाला डिस्ट्रिक्ट है। उस डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे घर हैं, उनमें से एक मेरा घर है। उस घर में भी बहुत सारे लोग हैं, उनमें से मैं एक हूं। तो अब पूरे ब्रह्मांड के सामने जब मैं अपने आप को रखता हूं, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूं।
इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड के आगे हमारी क्या कीमत है? कुछ भी नहीं है। एक वीडियो भी आता है ना कि यदि हम पूरे ब्रह्मांड, सबसे पहले अपनी पृथ्वी को लें, उसके बाद में सूर्य को लें, उससे बड़े सूर्य को लें, उससे बड़े सूर्य और आकाश गंगा आदि आदि, ऐसा जब हम देखते जाएं तो इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी तो राई से भी छोटी है। राई का दाना होता है ना, उससे भी बहुत छोटी है। और इस पूरी पृथ्वी पर तुलना करें तो हम तो बैक्टीरिया के साइज के हैं। यदि पृथ्वी के साइज और अपने साइज में तुलना करें तो हम तो बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। हम इतने छोटे हैं तो हम अभिमान किस चीज का करें? हमको क्या लगता है हम सब कुछ चला रहे हैं। कुछ लोगों को ये लगता है जो भी हो रहा है मेरे दम से हो रहा है, मैं नहीं रहूंगी तो क्या होगा, मैं इस इंस्टीट्यूट में रहूंगी तो ये इंस्टीट्यूट डूब जाएगा, मैं नौकरी छोड़ दूंगी तो मेरा स्कूल डूब जाएगा, मैं संस्था छोड़ दूंगी तो संस्था डूब जाएगी। इस प्रकार की भावना होती है कि नहीं होती? कई लोगों में होती है। आप हैं क्या? इस ब्रह्मांड के आगे आप तो कुछ भी नहीं है, बहुत छोटे हैं, नगण्य हैं। फिर आपको किस बात का घमंड है? ईश्वर इतना बड़ा ब्रह्मांड चला रहा है, इतने बड़े बड़े कार्य कर रहा है ईश्वर। इतने सारे जीव जंतु, प्राणी, वृक्ष, मनुष्य आदि के कर्मों को देखना, उनके शरीरों की रचना करना, सूर्य आदि की रचना करना, कर्मों को देख करके उसके अनुसार फल देना, वनस्पति आदि बनाना, इतना बड़ा काम करके भी ईश्वर के अंदर लेश मात्र भी अभिमान नहीं है। और हम कुछ ना करने वाले, हम कुछ नहीं करते हैं उनके आगे अगर हम देखें, और हमारे अंदर कितना अभिमान होता है। कई लोगों को मैंने देखा, उनका व्यवहार इतना विचित्र होता है, उनको लगता है कि हम, बाकी दुनिया हमसे छोटी ही है, ढंग से बात नहीं करेंगे। जैसे आपके घर में जो नौकर आते हैं, आया बहन आती हैं, तो मैंने देखा कि आया वगैरह से बहुत ही गंदे तरह से बात करते हैं। भाई वो आया बहन जो है वो अपनी नौकरी कर रही है, वो मेहनत कर रही है, पैसा कमा रही है। आपने अगर उसको अपने घर में रखा है तो वो आपके घर की सफाई भी कर रही है। एक बार को उसको हटा दीजिए, फिर देखिए आपकी क्या स्थिति होगी। योगेश्वरी माता जी, जब काम वाली नहीं आती तो कैसा हो जाता है? जब सारे घर का झाड़ू पोछा खुद करना पड़े तो दम निकल जाता है। बहुत बहुत बुरी हालत होती है। हाँ, दम निकल जाता है, एक दिन में बुरी हालत हो जाती है। तो वो जो आया बहन है, जो नौकरानी है, वो आप पे परोपकार कर रही है करने का। अभी हमारे यहाँ जो काम का रेट है ना, वो 900 रुपए है, यानी एक दिन का कितना हुआ? 30 रुपया एक काम का। मैंने अपने घर में कहा, मैंने कहा एक दिन हमको झाड़ू पोछा करना पड़े, हालत खराब हो जाती है। वो व्यक्ति सिर्फ 30 रुपया ले करके आपके घर की सफाई कर रही है। क्या वो 30 रुपए ज्यादा है? मुझे तो कम लगते हैं। जितना वो हमारा काम कर रही है ना, उसके आगे वो 30 रुपए कम है। और हम उनसे बदतमीजी से बात करते हैं कि नहीं? कई लोग होते हैं प्यून आदि से बहुत बदतमीजी से बात करते हैं। आपको कोई अधिकार नहीं है किसी से भी बदतमीजी से बात करने का, क्योंकि हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। जब हम दूसरों के साथ, आज हमारा यही विषय है ना, व्यवहार कैसा हो। दूसरों के साथ जब भी हम व्यवहार करें ना, अभिमान से मुक्त होकर के व्यवहार करें। हर कोई हम पे उपकार कर रहा है किसी ना किसी प्रकार से, तो जब हम उससे उपकार ले रहे हैं तो उसके सामने हमारा अभिमान कैसा? सबसे प्रेम पूर्वक बात करें, सबका हाल चाल पूछें। कोई आपसे रोज मिल रहा है तो उससे नमस्ते करें, उससे पूछें कैसे हो, ठीक हो, घर में सब ठीक ठाक है, कोई आवश्यकता तो नहीं है। कोई नीडी व्यक्ति हो जिसको जरूरत है, उससे एक बार पूछ लो कि भाई कुछ जरूरत तो नहीं है। प्रेम से बात करेंगे ना तो सम्मान मिलेगा। बदतमीजी से बात करेंगे ना तो सामने तो हो सकता है कि वो व्यक्ति आपको सम्मान दे, लेकिन पीछे से वो आपका सम्मान नहीं करेगा। हमारा व्यवहार ऐसा हो कि व्यक्ति सामने भी हमें सम्मान दे
और पीछे से भी हमारे लिए अच्छे शब्द ही बोले। अभिमान से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। सबका बुढ़ापा आने वाला है, सबको कभी ना कभी किसी ना किसी की आवश्यकता होने वाली है। आज की जो यंगर जनरेशन है ना, जो युवा पीढ़ी है, इसको क्या लगता है, हमारा बुढ़ापा कभी भी नहीं आएगा। लगता है ना ऐसा, हमारा बुढ़ापा कभी भी नहीं आने वाला, हमको जीवन में किसी की आवश्यकता नहीं होगी। दवा चाहिए होगी ऑनलाइन मंगा लेंगे, भोजन चाहिए होगा ऑनलाइन मंगा लेंगे, डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात कर लेंगे, हाथ पैर दबाने होंगे मशीन खरीद के ले आएंगे, कपड़े आदि ऑनलाइन खरीद लेंगे। मेरे पास पैसा होगा तो मुझे किसी मनुष्य की आवश्यकता नहीं है। आज की युवा पीढ़ी ऐसा विचार करती है। ये विचार बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको साधन तो मिल जाएंगे, आपका जीवन थोड़ा सरल तो हो जाएगा, लेकिन आनंद कब मिलता है, जब लोग आपके पास होते हैं। जब 4 लोग आपके पास होते हैं ना, तब आपको आनंद की प्राप्ति होती है। पैसा थोड़ा कम होगा चलेगा, लेकिन 4 लोग आपके साथ होंगे ना, वो ज्यादा जरूरी है। वो 4 लोग कब होंगे, जब आपका व्यवहार पीछे अच्छा रहा होगा, जब आपने दूसरों की मदद की होगी, दूसरों का हालचाल पूछा होगा, तब वो आपके साथ होंगे। पर अगर आपने पूरा जीवन अपना अकड़ में निकाल दिया होगा ना, तो आपके साथ कोई भी नहीं होगा। अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। फिर वो सुधा मूर्ति जी ने एक दूसरी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर मैं रूप का अभिमान करूं, अगर मैं ये विचार करूं कि मैं बहुत सुंदर हूं, तो ऐश्वर्या राय को मैं याद कर लेती हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ कि मुझसे ज्यादा सुंदर वो है, तो रूप का अभिमान खत्म हो जाता है। मैं धन का अभिमान करूं तो मैं बिल गेट्स को याद कर लेती हूँ, मुझसे ज्यादा धनी बिल गेट्स है, तो धन का अभिमान मेरा समाप्त हो जाता है। तो जहां पे भी हमको अभिमान आ रहा है, वहां हमको अपने से ऊपर वाले को देख लेना चाहिए, हमारा अभिमान खत्म हो जाएगा। ज्ञान का भी अभिमान होता है लोगों को, मुझे सब मालूम है, मुझे सब आता है, मेरे सामने बाकी दुनिया जीरो है, तुम्हें क्या आता है, तुमसे ज्यादा तो मैं पढ़ी लिखी हूँ। व्यक्ति को ज्ञान का भी अभिमान होता है। ज्ञान का अभिमान तो आप कभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ज्ञान हम ईश्वर के सामने तो सीमित है, पर हमारे सामने वो असीमित है। बहुत ज्ञान है, संसार में बहुत ज्ञान है, इतना ज्ञान हम अर्जित कर ही नहीं सकते। आप हर फील्ड के एक्सपर्ट नहीं बन सकते, आप किसी एक फील्ड के भी एक्सपर्ट नहीं बन सकते। बड़े से बड़ा डॉक्टर कौन सा शब्द का प्रयोग करता है? प्रैक्टिस। बड़े से बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट होगा, न्यूरोलॉजिस्ट होगा, जो भी डॉक्टर होगा, वो क्या शब्द का प्रयोग करता है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि अभी मैं परफेक्ट नहीं हुआ हूं, अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, क्योंकि उस फील्ड में उसको पता है वो कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता, वो पूरी तरह से नहीं जान सकता। तो ज्ञान का भी हमको अभिमान नहीं करना चाहिए। हम मान लीजिए न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं, हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, हमको ऐसा लगने लगा नहीं हमारी पकड़ बहुत अच्छी है, लेकिन हो सकता है सामने से कोई ऐसा प्रश्न आ जाए जिसका उत्तर हमें नहीं आता हो। अब क्या होगा? आपका अभिमान चूर चूर हो जाएगा। तो ज्ञान का भी हमको अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान पूरा पूरा कभी भी हमारा नहीं हो सकता। क्या ईश्वर अपने ज्ञान का अभिमान करते हैं? नहीं करते। ईश्वर को कभी भी ज्ञान का, ऐश्वर्य का अभिमान नहीं होता। तो हमको भी ज्ञान, धन, ऐश्वर्य जो भी है, इसका अभिमान नहीं करना है। ये सब हमको मिला हुआ है, दूसरों का परोपकार है हमारे ऊपर, जिस कारण से ये सारी चीजों की हमको प्राप्ति हुई है। तो ये हमको आगे बढ़ाना है। न्याय दर्शन में एक शब्द आता है ऋणवत। ऋण और ऋणवत दोनों में अंतर होता है। ऋण क्या होता है? मान लीजिए मैंने महेंद्र भाई से 1 लाख रुपया लिया,
मैंने महेंद्र भाई जी से 1 लाख रुपया लिया। अब वो 1 लाख रुपया मैं महेंद्र भाई को वापस कर रही हूँ। तो ये जो मेरा और महेंद्र भाई के बीच का जो व्यवहार है ना, ये है ऋण। जिससे लिया है उसी को ही वापस करना, इसको कहते हैं ऋण। और ऋणवत का अर्थ क्या होता है? हमको हमारे गुरुजनों ने आध्यात्मिक ज्ञान दिया। मान लीजिए कि मैंने स्वामी विवेकानंद जी से योग दर्शन पढ़ा, ठीक है, तो उनका ऋण मेरे ऊपर चढ़ गया। अब मैं उनको वापस तो नहीं पढ़ाऊंगी कि भाई मेरे ऊपर आपका ऋण चढ़ गया, अब आप बैठो मैं आपको वापस ये ज्ञान दे दूं, वो तो नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूंगी, मैंने उनसे ज्ञान लिया, मैं आगे दूसरों को वो ज्ञान दूंगी। तो यहाँ पे मैंने ऋण चुका दिया, इसको कहते हैं ऋणवत। ऋण में जिससे आप लेते हैं उसी को वापस देते हैं। ऋणवत में क्या होता है, आप लेते किसी हैं, देते किसी और। आवाज कट रहा है। न्याय दर्शन में आया। तो हमारा जो व्यवहार है वो ऋण। नेटवर्क प्रॉब्लम, अभी आ रही है आवाज? हेलो, नमस्ते जी, आ रही है आवाज? हाँ, हम ठीक है। वो नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है। तो हम जब भी किसी से व्यवहार करें, अपने अभिमान को साइड में रख दें, सबको हम इज्जत दें। छोटे से छोटे को लेके बड़े से बड़े तक सबको हम सम्मान पूर्वक उनके साथ में व्यवहार करें। इन्होंने स्वामी सत्यपति जी ने अपने एक कक्षा में बताया था कि वो छोटे बच्चे हों या कोई बड़ा हो, सबके नाम के पीछे जी लगा करके बात करते थे और आप करके बात करते थे। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है जिसका नाम है आदित्य, तो वो उसको आदित्य जी, नमस्ते जी ऐसे करके उससे बात करते थे। मैंने खुद देखा है, छोटे छोटे बच्चों के साथ में जब वो बैठे होते थे उनको लिखना सिखाते थे। स्वामी सत्यपति जी उनसे स्लेट मंगवा लेते थे, चौक मंगवा लेते थे कि बैठो, और उनको लिखना सिखाते थे। सत्यव्रत जी, अब ये सत्यव्रत जो है ये 5 साल का बच्चा था, सत्यव्रत जी ऐसे लिखिए, आदित्य जी ऐसे लिखिए। उनको गायत्री मंत्र सिखाते थे, ईश्वर के 5 काम वो सिखाते थे। वो कितने बड़े व्यक्ति थे, स्वामी सत्यपति जी कोई छोटे मोटे नहीं थे, बहुत बड़े व्यक्ति थे, लेकिन बच्चों तक को वो सम्मान पूर्वक बात करते थे, बड़ों से भी वैसे ही बात करते थे। तो हम भी ये छोटी छोटी चीजें सीखें, हम अपने जीवन में से अभिमान को निकालें, सबसे प्रेम पूर्वक बात करें। कभी ऐसा भी होगा कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ में खराब व्यवहार करेगा, तो वहां पे मनयू का प्रयोग करें, ऊपर से गुस्सा दिखाएं, लेकिन अंदर से उस व्यक्ति के प्रति आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए। गुस्सा होना और मनयू करना दोनों में अंतर है। गुस्से में क्या होता है, व्यक्ति के अंदर द्वेष जागता है। मनयू में क्या होता है कि व्यक्ति के शब्द तो कठोर होंगे, लेकिन मन की भावना क्या होती है, सामने वाले के कल्याण की भावना होती है। यह अंतर होता है मनयू में और क्रोध में। तो मनयू की भावना होनी चाहिए, क्रोध की भावना नहीं होनी चाहिए। जीवन बहुत अनिश्चित है, कब खत्म हो जाएगा हमको नहीं पता। तो जितना हो सके उतना हम लोगों के साथ में अच्छे से व्यवहार करें, प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, सबको सम्मान दें। जैसा हम दूसरों के प्रति चाहते हैं वैसा ही दूसरों से चाहते हैं अपने प्रति, वैसा ही हम दूसरों के लिए करें। ये साइकोलॉजी की बात है। आप दूसरों से प्रेम चाहते हैं, प्रेम दीजिए। दूसरों से सम्मान चाहते हैं, सम्मान दीजिए। आप चाहते हैं दूसरे आपसे बहुत मधुरता से, अच्छी वाणी से आपसे बात करें, वैसे ही आप भी व्यवहार उनके साथ करिए। जैसा देंगे वैसा मिलेगा, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। एक व्यक्ति एक के साथ अच्छा है, दूसरे के साथ अच्छा नहीं है, क्यों? हो सकता है कि जिसके साथ वो अच्छा है वो इसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा था,
जिसके साथ अच्छा नहीं है वो इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था। मैं स्कूल में नौकरी करती हूँ, कभी कभी कोई टीचर ऐसे बोलती कि फलानी टीचर मेरे साथ ढंग से बात नहीं करती, वो ऐसी है वैसी। मैंने कहा मेरे साथ तो अच्छे से बात करती है। क्यों? क्योंकि मैं अच्छे से बात कर रही हूँ। उसको जब जरूरत होती है मैं मदद कर देती हूँ, जब उसको कहीं पे अटक जाती है गाड़ी मैं मदद कर देती हूँ, तो वो मेरे साथ अच्छी है। तो मुझे कभी भी ऐसा इतने साल में ये फीलिंग नहीं आई कि फलाना मेरे साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने अच्छे से व्यवहार किया। तो हम अच्छे से व्यवहार करें सबके साथ में, सबके साथ मिलजुल करके रहें, कटे कटे से ना रहें। अभी 2 दिन पहले स्वामी जी का जो सुविचार था किसी को याद है? स्वामी विवेकानंद जी का सुविचार था, अपनों के साथ रहें, अपने में ना रहें। ये था ना, 2-3 दिन पहले सुविचार था, अपनों के साथ रहें, अपने में ना रहें, अभिमान ना करें। शब्द कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन यही था कि अपने लोगों के साथ रहें। जब व्यक्ति अपनों के साथ रहता है ना, अपनों के साथ रहना बहुत कठिन है, छोड़ना आसान है, साथ में रहना बहुत कठिन है। बहुत सी चीजें आपको सहन करनी पड़ती हैं, चुप रहना पड़ता है, सॉरी बोलना पड़ता है, खुद की गलती ना हो तो भी सॉरी बोलना पड़ता है। दीपालिका जी सही बात है ना, संबंध चलाने के लिए सॉरी बोलना पड़ता है ना। आप अकड़ में अपनों के साथ नहीं रह सकते, आपको झुकना पड़ता है, अपने अभिमान को मारना पड़ता है। तो लोगों के साथ में जोड़ करके रहें, अपने अभिमान को साइड में रख दें। हो सकता है कि आप जितना जानते हो ना उससे ज्यादा दूसरा व्यक्ति जानता हो, तो अभिमान नहीं करना है, सरल होना चाहिए हमको। स्वामी विवेकानंद जी को देखिए कितने सरल हैं, शास्त्रों का इतना ज्ञान होते हुए भी कहीं उनमें घमंड दिखाई नहीं देता। उनके जैसा दार्शनिक शायद ही अभी इस पृथ्वी पर हो। उनके जैसा दार्शनिक, उनके जैसा गहन चिंतन किया हुआ व्यक्ति एट प्रेजेंट इस पृथ्वी पे दूसरा हमें तो नहीं दिखता। होगा तो हमें नहीं पता, पर अभी तो हमें नहीं दिखता। ऐसा व्यक्ति कितना सरल है, कोई भी उनसे बात कर सकता है, अप्रोचेबल है। हम भी वैसे ही बने ना, सरल बने, कोई भी व्यक्ति हमसे आके बात कर सके, ऐसा हमारा व्यवहार होना चाहिए। कोई हमारे पास आने में डरे नहीं कि उनके पास जाएंगे डांट पड़ जाएगी, वो बदतमीजी से बात करेंगे, ऐसा हमारा व्यवहार नहीं होना चाहिए। कोई भी आके हमसे बात कर सके, ऐसा हमारा व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा समय समाप्त हो गया, 5 बज चुके हैं, तो यहीं पे इसको विराम देंगे, अगले फिर आगे करेंगे। आगे न्याय दर्शन चलेगा। टीचर छुट्टी पे जाती है तो बच्चे मस्ती करने लगते हैं, है ना। मुझे पता है न्याय दर्शन की कोई आवृत्ति नहीं की गई है, आगे न्याय दर्शन चलेगा, आवृत्ति करके आइएगा। ठीक है, चलिए आप सबको बहुत जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। नमस्ते नमस्ते। आप अस्वस्थ होते हुए भी आपने पूरा लगभग पौने घंटे से भी ज्यादा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी सरल बात है और महत्व की बात है कि हम सरल बने और अहम भाव मिटा के सारे व्यवहार करें। छोटे बच्चे या तो काम वाले, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करें और किसी भी प्रकार का अभिमान न करें। बहुत सुंदर शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः। संख्या थोड़ी कम